वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में जारी सैलाबी सूरत-ए-हाल की। पंजाब के 3 भिपरे दरियाओं ने तबाही मचा दी है। लोग डूबे मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। अमवात 22 हो गई हैं। पंजाब के 3 भिपरे दरियाओं में रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचा दी है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गईं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है और पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर, तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, भूलनगर, सियालकोट, सरगोधा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए और जमीनी राबते कट गए, जबकि कई मकामात पर आरजी बंद भी टूट गए। पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज की रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से मुतासर अवाम की मदद के लिए पाक फौज ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला तेज कर दिया। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें दरिया सतलुज और दरिया रावी के किनारे सरगर्म हैं। हेड रिमानकी और अटारी के इलाकों में कश्तियों के जरिए मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने मिलकर 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर रखे हैं। गंडा सिंहवाला और अकाड़ा में भी पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ के काम तेजी से जारी हैं। पुलिस, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, 112 और सिविल डिफेंस के अमले भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। पाक फौज सैलाब की तबाहकारियों के दौरान मुतासरीन की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सरकर्दा किरदार अदा कर रही है। उधर दरियाए चनाब की भिपरी मौजों ने जनूबी पंजाब में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। मुल्तान शहर को मुमकिना तबाही से बचाने के लिए इंतजामिया ने हेड मोहम्मद वाला पर कंट्रोल शगाफ डालने का फैसला कर लिया है। जिले हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर इनखला का अमल तेज कर दिया है और 60% आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद के मुताबिक अगर शगाफ ना डाला गया तो शहर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। अगले 2 रोज इंतहाई नाजुक करार दिए गए हैं, क्योंकि दरियाए चनाब का इंतहाई ताकतवर सैलाबी रेला जंग के बाद अब मुल्तान का रुख कर रहा है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 18 देहात पहले ही पानी की लपेट में आ चुके हैं। मजमूई तौर पर 138 से जायद मोजाजात मुतासिर हुए हैं। उधर मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल निहायत संगीन हो चुकी है, जहां 5 मकामात पर हिफाजती बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, ताकि चनाब के मुमकिना तूफ़ानी रेले को काबू में लाया जा सके। सरगोधा के इलाके कोट मोमिन में पानी ने खेतों को निगल लिया, फसलें तबाह हो गईं और मकामी देहातों का ज़मीनी राबता कट गया। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालियां के 69 देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहां रास्ते ख़त्म हो चुके हैं और लोग महसूर हो गए हैं। हाफिजाबाद में धान और चारे की फसलें सैलाबी रेले की नज़र हो गईं। गुजरावाला में नाला फुलको ओवरफ्लो होने से देहातों का राबता कट गया, जबकि वजीराबाद में दरिया किनारे बाद कई बस्तियां डूब गईं। रावी बिफरने से लाहौर के कई देहात ज़ेरे आब हैं। दरिया चनाब का बड़ा रैला जंग में दाखिल हो गया। रिवास ब्रिज के करीब शगाफ लगा दिया गया। पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं दरियाए रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही मचा दी। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं। पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कई डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लिए हुए हैं, तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाने में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, सियालकोट, सरगोधा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात और राबता सड़कें जो हैं उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि कई मकामात आरजी बंद टूट चुके हैं। कमालिया में दरियाए रावी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान 2 लाख क्यूसेक तक का शदीद सैलाबी रेला मलफतियाना के मकाम पर दाखिल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त मलफतियाना के मकाम से 45,000 से जायद
50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तमाम पानी की जो रफ्तार है और जो बहाव है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, जो आने वाले घंटों में शदीद सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है। सैलाबी पानी ने करीबी रिहायशी आबादियों में दाखिल होना शुरू कर दिया है, जिस पर जिले इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 26 देहातों में हंगामी सूरत हाल नाफिज करते हुए इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मसाजिद में मुसलसल ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि रिहायशी फौरी तौर पर माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तमाम मुतालिका इदारे हाई अलर्ट पर हैं और मुतासरा इलाकों को मुकम्मल खाली कराने के लिए इक़दाम तेज कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि वजीर आबपाशी जाम खान चोलो ने कहा कि सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं और बंदों पर वुज़ला की ड्यूटियां लगी हुई हैं। दरिया के फ्लो को मॉनिटर किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजदन पर पानी मिलने के बाद हमारे पास 2 रोज का वक्त होगा। ट्रेंड ये रहा है कि पंजदन पहुंचने से पहले पानी का बहाव कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बंद पर शगाफ डालने का ऑप्शन नहीं होता, हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। मैं 2 रोज से सखर में हूं, बंदों पर वुज़ला की ड्यूटीज लगी हुई हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से कैंप लगाने के लिए मकामात की निशानदही कर दी है। वजीर आबपाशी का कहना था कि अगर बंद टूट गए तो पानी आबादी में दाखिल होगा। सखर बैराज का स्ट्रक्चर कई साल पुराना है, गेट तब्दील कर रहे हैं और बैराज के मजीद गेट आइंदा साल तब्दील कर देंगे। उन्होंने बताया कि गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12 लाख, सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसेक, जबकि कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसेक है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मुल्क में इलीट कल्चरिंग है, दरिया किनारे ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स हैं जिन्हें बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि डैम्स और केनाल्स के मामले पर सूबों के दरमियान शक की फजा है। हर सूबे को दूसरे सूबे पर शक है कि वो मेरा पानी रोक लेगा। बलूचिस्तान को शक है, सिंध को पानी मिलता है और सिंध उन्हें पानी नहीं देता। उन्होंने कहा कि डैम्स और केनाल्स के मामले पर बात की जाए तो इत्तेफाक राय नहीं होता। सूबों के दरमियान शक की फजा खत्म करने का हल टेलीमेट्री है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। 1 साल में टेलीमेट्री का काम मुकम्मल होने की तवक्को है। एक सवाल के जवाब में सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि दरिया के अंदर लोगों ने खेती बाड़ी की हुई है। मुल्क में इलीट कल्चरिंग है, दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है। 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि सैलाब से सरगोधा मुतासिर होना शुरू हो गया है, जबकि पंजदन पर तमाम दरिया जब इकट्ठे होंगे तो तवक्को है कि रेला 10 लाख क्यूसेक तक का होगा। उन्होंने बताया कि पेशगी इत्तलात पर लोगों और मवेशियों को निकाला जाता है। एक गांव में 30 लोग बह रहे थे, हम नहीं जाएंगे, मिन्नत करके उन्हें निकाला। आज वहां पानी मौजूद है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर पानी के ज़खायर नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? हमें हर जगह पर पानी के नेचुरल रिजर्व बनाना पड़ेंगे। अहम खबर से आगाह करेंगे। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि पानी की गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा, वरना जो हो रहा है वही होता रहेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत हैं कि सैलाब से मुतासरा आवाम के मवेशियों को भी बचाया जाए। अब तक 3,174 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मवेशियों के लिए चारे का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। इरफान अली काठिया ने बताया कि अब तक सैलाब के बाइस 20 अफराद का इंतकाल हो चुका है। सबसे ज्यादा अमवात गुजरावाला में रिपोर्ट हुई। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज भी फैसलाबाद, सरगोदा डिवीजन, राजनपुर और DG खान में बारिश की पेशगोई है। 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। इंतजामिया अलर्ट है और अर्बन फ्लडिंग की सूरत में पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी गई हैं। DGPDMA ने कहा कि सैलाब से लोगों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। हम मजबूत तरीके से फसलों के नुकसानात के सर्वे की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ उनका अजाला किया जाएगा। इरफान अली काठिया ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी तरक्याती काम करेंगे तो उसमें नुकसान उठाएंगे। पानी की गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा, वरना वही होगा जो हो रहा है। वज़ीर आला के वाज़िह अहकामात हैं कि पानी की गुजरगाहों को फौरी खाली करवाया जाए। उनका कहना था कि रावी में 40 साल पानी नहीं आया। लोग दरिया की जमीन पर काश्त करते हैं। दरियाए रावी और दरियाए सतलुज की गुजरगाहों पर काश्त फसलें मुतासिर हो चुकी हैं। रावी में लाहौर से 1988 के बाद से सबसे बड़ा पानी का रैला गुजरा है।
एनडीएमए ने मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि पंजाब में 13 अफराद जाँ बहक हुए। एनडीएमए के मुताबिक सियालकोट में 5, गुजरात में 4, वजीराबाद में 1 और नारोवाल में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1 शख्स जान की बाजी हार गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में 1, खैबर पख्तूनख्वा में 3 अफराद जख्मी हुए। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 819 अफराद जाँ बहक, जबकि 1111 जख्मी हुए। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से अब तक पंजाब में 182 अफराद जाँ बहक, जबकि 594 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 489 अफराद जाँ बहक, जबकि 350 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक आज़ाद कश्मीर में 28 अफराद जाँ बहक, जबकि 29 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 41 अफराद जाँ बहक, जबकि 52 जख्मी हुए। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक 6138 मवेशी हलाक, 8658 मकान तबाह, जबकि 238 पुल टूट गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों का नवा स्पेल आज से शुरू होगा। 29 अगस्त तक 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशों की तवक्को है, जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। डीजी एफआईए रिफत मुख्तार राजा की हिदायत पर कराची में हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस नेटवर्क्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम और एंटी करप्शन सर्कल कराची ने कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल कादिर और महमूद अली शामिल हैं, जिन्हें सुल्तान रोड और क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान को रकम की तरसील करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 76,95,000 रुपए से ज्यादा रकम और 5 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से हुकाम को तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं कि कराची में 1 अक्टूबर से फेसलेस एनफोर्समेंट सिस्टम नाफिज करने का ऐलान। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ू ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस के आगा से मुलाकात की, जिसमें शहर के ट्रैफिक मसाइल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ू का कहना है कि 1 अक्टूबर से शहर में फेसलेस एनफोर्समेंट सिस्टम नाफिज कर रहे हैं, जिससे चालान के दौरान पुलिस की मुदाखलत खत्म हो जाएगी। पुलिस की हैवी ट्रांसपोर्टर से हमदर्दी का तासुर दुरुस्त नहीं। पुलिस की तरबियत मुतासरीन की मदद के लिए होती है। पुलिस का काम मुतासरीन की मदद करना है। शवाहिद की बुनियाद पर ई चालान की सूरत में कोई तनाज़ा नहीं होगा। अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून का सामना करना पड़ेगा। कराची पुलिस चीफ का कहना था कि सड़कों की खराबी भी हादसात की एक वजह है। बरसात के बाद सड़कें खराब हो जाती हैं। मेयर कराची का 106 सड़कों की मुरम्मत का ऐलान खुश आइंद है। कराची की सड़कों से मुरम्मत से शहरियों को बड़ी सहूलत होगी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेशगो ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से महफूज बनाएं और HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि 9 से 14 साल की बच्चियों को HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि वो सर्वाइकल कैंसर जैसे मूजी मरज़ से महफूज रह सकें। वज़ीर सेहत ने बताया कि सिंध के तमाम अजला में HPV वैक्सीन मुफ्त दस्तयाब है। वैक्सीनेशन मुहिम 15 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। अजरा पेशगो का कहना है कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का मौसर जरिया है, जो खवातीन में पाया जाने वाला एक खतरनाक कैंसर है। तिब्बी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि हर साल लाखों खवातीन सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं। सर्वाइकल कैंसर की बड़ी वजह HPV वायरस है, जो वैक्सीन से रोका जा सकता है। और इस वक्त आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिख कम्युनिटी से भी मुलाकात हुई है। ISPR की जानिब से ये खबर सामने आ रही है। फील्ड मार्शल की सिख कम्युनिटी को सैलाब से मुतासरा मजहबी मकामात की बहाली की यकीन दहानी। अपने नाज़रीन को तक बताएं कि ISPR की जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि फील्ड मार्शल ने दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल हो गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा ISPR की जानिब से ऐसा बताना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर
کا سیالکوٹ سیکٹر، شکرگڑھ، ناروال اور کرتارپور کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریلیف اور ریسکیو آپریشن کا جائزہ بھی لیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فیلڈ مارشل کو سیلابی صورتحال اور ریلیف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اقلیتوں اور مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، ایسا کہنا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا۔ فیلڈ مارشل نے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ اور فوجی جوانوں کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سکھ کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل کی سکھ کمیونٹی کو سیلاب سے متاثرہ مذہبی مقامات کی بحالی کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، ناروال، کرتارپور کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل کو بارشوں کے نئے اسپیل اور احتیاطی تدابیر پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کی سکھ کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوئی، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی ان کی جانب سے کروائی گئی۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کی تعریف کی۔ کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کریں گے، یہ بھی اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، ناروال، کرتارپور کا خاص طور پر دورہ کیا، جہاں انہیں ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کو بارشوں کے نئے اسپیل اور احتیاطی تدابیر پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل نے سکھ کمیونٹی سے بھی ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ فیلڈ مارشل کی جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کی تعریف اور کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کریں گے، یہ بھی اس موقع پر ان کی جانب سے کہا گیا۔ آگے بڑھیں گے۔ اے این ایف نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کر رکھا ہے۔ مختلف کارروائیوں میں خاتون سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 4 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 210 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عمرہ پر جانے والے مسافر کے سامان سے 2.5 کلو منشیات برآمد کی گئی اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قطر جانے والے مسافر کے سامان سے 994 گرام آئس برآمد کر لی گئی اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھیرا انٹرچینج کے قریب گاڑی سے 102 کلو چرس اور 42 کلو افیون برآمد ہوئی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق مندرہ ٹول پلازا کے قریب گاڑی سے 36 کلو چرس برآمد کر کے خاتون سمیت 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ رنگ روڈ پشاور کے قریب ہی گاڑی سے 20 کلو ہیروئن برآمد، 2 ملزمان گرفتار۔ آر سی ڈی روڈ ہب کے قریب گاڑی سے 5 کلو آئس برآمد کر لی گئی، 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیموں کے درمیان 3 ملکی T20 سیریز کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ سہ-فریقی سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ ٹرائی نیشن سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے، جس میں تینوں کپتانوں نے شرکت کی۔ پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا، افغانستان کے کپتان راشد خان اور UAE کے کپتان محمد وسیم کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ ہوا۔ گرین شرٹس کے کپتان سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تیاری اچھی ہے۔ موجودہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں سابق کھلاڑیوں کے خیالات سے انہیں اور ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افغان کپتان راشد خان نے کہا کہ کئی ماہ سے T20 ٹورنامنٹس کھیلنے کا موقع نہیں ملا، مگر اچھا پرفارم کریں گے۔ سہ ملکی سیریز میں تینوں ٹیمیں ایک دوسرے سے 2 میچز کھیلیں گی۔ 7 ستمبر کو سیریز کا فائنل کھیلا جائے گا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔